हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज के वीडियो में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर ऐसा डेट है जिसने आधुनिक भारत के इतिहास को और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया है। और अब हम लोग देखते हैं कि जो लड़के 5-6 साल से सिविल सर्विसेज हो या अदर दूसरा कोई कंपटीशन हो उसकी तैयारी कर रहा हो, तो जब 26 अक्टूबर डेट आ जाता है कि 26 अक्टूबर को क्या हुआ था और उससे संबंधित और भी कुछ बातें डेट की प्रॉपर डेट के बारे में कोई बात होती है तो वहाँ कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि क्या होगा, आए दादा ये क्या आ गया, इस तरह की बात होती है। तो आए हम ये 26 अक्टूबर के बारे में चर्चा करें कि 26 अक्टूबर को क्या हुआ था। 26 अक्टूबर जब जानेंगे आप, 26 अक्टूबर ऐसा डेट है जिसने युवा से लेकर के बूढ़े तक को प्रभावित कर देता है। युवा को इसलिए, बूढ़े को इसलिए कि अक्सर हम कश्मीरी सुंदरियों के बारे में जैसे ही चर्चा होती है, युवा हो या बूढ़े लोग हों, वो उनकी बाहें फड़क जाती है। तो उसी कश्मीर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये 26 अक्टूबर 1947 आधुनिक भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी डेट माना जा सकता है। वो क्रांतिकारी डेट जिसने जो कश्मीरी जो रियासत थी, हालांकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था, उसको हम लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र को भारत में विलय करवाया गया और उनमें विलय करवाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये राजा हरि सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब आए हम देखें 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था कि राजा हरि सिंह ने जो कश्मीरी रियासत के राजा थे, उन्होंने परिस्थितियां ऐसी आ गई कि मतलब उन्होंने एकाएक ये डिसीजन लिया। इनका तो इरादा था कि हम स्वतंत्र रहें, लेकिन स्वतंत्र रियासत रहे, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि राजा हरि सिंह को विवश होकर के भारतीय संघ में विलय होने का निर्णय लिया गया। अब ये है, अब तो हमारा ये क्लियर हो गया कि कश्मीरी जो है ये 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी रियासत के हालांकि बहुत बड़े है, ये आपको गिलगित है, बाल्टिस्तान है और उसके बाद अक्साई चीन है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो भारतीय रियासत, भारतीय संघ में वो शामिल होगा और उसने भारतीय जो नक्शा है उसको प्रभावित कर दिया। ये 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 यही वही वो डेट है जिसने कश्मीर की स्थिति को बदल दिया, भारत के नक्शा को बदल दिया। अब अगला चीज़ है दूसरा क्रांतिकारी कदम। हम अब बाद में देखेंगे कि अगले वीडियो में देखेंगे कि जो 370 धारा जो लागू था उसको हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हमने ये एक तो 26 अक्टूबर 1947 की जो घटना है उसको लिया है और दूसरा लिया है आपको जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त 1919 को 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अब ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2019 को या ये पूछा जाएगा एक एग्ज़ाम में कि 5 अगस्त ये कश्मीरी रियासत का राज्य पुनर्गठन कब किया गया था, तो ये आपको डेट या जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था वो डेट
पूछा जा सकता है वो है 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 याद करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि आपको कोई लड़की का ये डेट ऑफ बर्थ, कश्मीरी लड़की का यदि डेट ऑफ बर्थ अगर पूछा जाए, जिसको आप चैटिंग कर रहे हैं, अगर वो एक बार बता दे आपको कि 5 अगस्त 2019 को उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको आजीवन याद रहेगा। वही चीज़ आपको यहाँ करना है कि उसको ये याद रखने के लिए हम करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, कश्मीरी लड़की का कोई जिसको आप चैटिंग कर रहे हैं कश्मीरी लड़की से, 5 अगस्त 2019 को ये अधिनियम ये पारित हुआ था, उससे आप रिलेशन बना करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो ये 5 अगस्त को क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था। तो पुनर्गठन में क्या हुआ कि पहले जो था जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख एक ही था, और इसका पुनर्गठन करके इसको 2 भाग किया गया है और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। अब हम बात करें वो क्या कहते हैं, कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर आप ग्रीष्मकाल में उसकी जो राजधानी है ग्रीष्मकाल में श्रीनगर। कश्मीर में जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है आपको श्रीनगर, और आप जो ठंड का समय होता है, शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो जम्मू है। अगला महत्वपूर्ण है कि इसका कितने जिला है इसमें, तो वो दोनों जुड़वा बहन है, 2 बहन है, 2 2 2 22 22, 2 जुड़वा बहन 22 22 जिले हैं यहाँ पर। और अगला है इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब हम उसका जो क्षेत्रफल है जम्मू कश्मीर का वो कितना है, तो 55538 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट हमारा उसका मुख्य भाषा, उसकी मुख्य भाषा क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, डोगरी है, कश्मीरी है। हिंदी स्वाभाविक रूप से जो उत्तर भारत है, हिंदी उसकी राजकीय भाषा, मुख्य भाषा है। दूसरा है अंग्रेजी, ये भी देख रहे हैं कि पूरे भारत में अंग्रेजी का चलन है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ भी कश्मीर में भी अंग्रेजी भाषा मुख्य भाषा है। तो मुख्य भाषा उर्दू है। उर्दू क्योंकि मुसलमानों की आबादी है, अधिक है, स्वाभाविक रूप से वहाँ उसकी भाषा उर्दू होगी। अगला है डोगरी, वो कश्मीर भी है, जम्मू भी है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ उसकी भाषा डोगरी होगी। और अगला है कश्मीरी, चूँकि कश्मीरी रियासत है और कश्मीरी रियासत है इसलिए कश्मीरी। ये कश्मीर हमारा जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें कश्मीरी को भी भाषा को भी शामिल किया गया है। अगले हम चलते हैं लेह लद्दाख की तरफ चलते हैं। जो है लेह लद्दाख, ये लद्दाख है आपको, इसकी राजधानी, इससे भी बड़ा क्षेत्रफल है इसका, और इसकी यही है कि आबादी इसकी कम है, ये दुर्गम एरिया है, और इसकी आप जो है राजधानी आपको लेह लद्दाख, कारगिल युद्ध हुआ था हम लोग जानते ही हैं, वही कारगिल लेह जो है उसकी राजधानी है। दूसरा है उसमें कितने ज़िले हैं, इसमें 22 ज़िले हैं भैया, और इसमें देख लीजिए 2 ज़िले हैं, तो एक जो 2 को हटा सकते हैं याद रखने के लिए, इसमें 2 ज़िले हैं, सिर्फ 2 ज़िले हैं इसकी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपको क्षेत्रफल इसका देख लीजिए कितना है, 17,04,852 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी मुख्य भाषा आपको उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, स्वाभाविक रूप से इसमें भी क्या कहते हैं मुस्लिम आबादी होगी,
तो मुस्लिमवादी उर्दू होना स्वाभाविक है। दूसरा है हिंदी, चूँकि हिंदी भाषा उत्तर भारत है, हिंदी होना स्वाभाविक है, हिंदी उसकी भाषा होगी। दूसरा है तिब्बलियन, जो कि तिब्बत से सटा हुआ है, स्वाभाविक रूप से तिब्बलियन भी उसकी भाषा हो गई। और दूसरा है लद्दाख एरिया है, तो लद्दाखी उसकी भाषा हो गई। अब बाल्टी है एक, तो इसको याद रखने के लिए आप कहते हैं कि ये सभी मुख्य भाषा को उर्दू, हिंदी, तिब्बलियन, लद्दाखी सबको एक बाल्टी में रख दीजिए। अब बाल्टी में रख करके चलिए। तो बाल्टी क्या है? बाल्टी है भी एक भाषा है, उसमें आप लद्दाखी को भी रख दीजिए, तिब्बलियन को भी रख दीजिए, उर्दू को भी रख दीजिए और हिंदी को भी रख दीजिए। सभी को लेकर के साथ लेके चल सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। ये आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे पहले वाला जिसमें आप जानते हैं कि कश्मीर का जो स्थापना हुआ था, इसकी कुछ ऐतिहासिक बात है, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और 370 के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें होगी, उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और धन्यवाद।